कोई भी क्लाइंट आएगा तो नक्शा ही लेके आएगा ना, सिंपल नक्शा ही दिखाएगा ना। तो पहले प्रॉब्लम क्या, दिक्कत क्या है जी, दिक्कत बोलो जी। दिक्कत इसमें एक तो ये है कि अगर मैं अपने रिलेटेड बात करूँ तो मेरा यूपीएससी का था, तो 3 साल दिया कैलिबर था, ग्रेजुएशन के बाद ही लग गया। तो उसके बाद वो मेरा मेहनत बहुत की, मतलब ऐसा नहीं है कि आईएएस बनने के लिए पढ़ाई नहीं की, मतलब उतना 2 साल लाइब्रेरी भी रहा, मतलब एक 1.5 साल लाइब्रेरी भी रहा चंडीगढ़ में, मतलब ये उस जोन में भी गया जहाँ आईएएस के बच्चे कोचिंग करते हैं, और फ्रेंड्स भी हैं कुछ 1-2 सर्कल में, वो निकले भी, लेकिन मेरा नहीं हो पाया। 3 साल मेरे मतलब जा रहे हैं, वेस्ट जा रहे हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस भी गेन करूँ। तो मैंने प्राइवेट सेक्टर में मतलब फिर मैंने मतलब प्राइवेट कम गवर्नमेंट ऑफिस पे ज्वाइन कर, तो उसके बाद मेरे को वहाँ हो गए 1.5 साल हो गया अभी। तो वहाँ पे मेरे को ठीक है, मेरा हो रहा है, साथ में मेरे को काम करने का एक्सपीरियंस भी मिल रहा है। ठीक है। और फैमिली की कोई दिक्कत? फैमिली की, अगर फैमिली की दिक्कत है, देखो अभी फादर को पेट की दिक्कत है, तो वो ये टॉयलेट जब यहाँ पे जब बन रहा था तो ये मैंने बताया था ना, छोटी सीट थी वो टूटा था, तो उसके बाद हरने दिक्कत आ गई थी। और मदर को शुरू से ही दिक्कत रही है, मतलब मदर को क्या? मदर को शुरू से ही दिक्कत, मतलब थोड़ा एक तो वीकनेस है, तो प्रेगनेंसी का मेरा भी मतलब जो बर्थ हुआ था बड़ी मुश्किल से हुआ था। ओके। एक जो आप कह रहे हो नेगेटिव एनर्जी की, ठीक है, वो नेगेटिव एनर्जी मैं बता रहा हूँ कि मतलब मेरे पास, मतलब उनको पेरेंट्स को लगता था कि हाँ कि नेगेटिव एनर्जी कोई है, ठीक है, ये चीज़ है। और एक और चीज़ मेरे को थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी, सिस्टर की मैरिज के बाद एकदम ना मैंने नोट किया कि घर की एनर्जी मतलब डाउन सी आ रही है, मतलब पॉजिटिविटी घर से चली गई, मतलब ऐसा लगा मेरे को, जैसे एकदम कुछ हुआ है ना, मेरे को लगा ऐसा कुछ हुआ। लेकिन अभी उनको फादर मदर को मतलब सपने वगैरह उस तरह से कभी कभी आते रहते हैं, कभी कभी वो है चीज़, मतलब ये चीज़ है। तो मेरे को, लेकिन मेरे को नहीं है, मेरे को सिर्फ एक बार तब हुआ था कि वो नेगेटिविटी ने, मतलब ऐसा था, वो नेगेटिविटी इतनी स्ट्रांग थी, तो वो जब मैं रात को आया ना, तो उसने मेरे को अभी से पकड़ के खींचा। मतलब ये नहीं कि कुदरत की तरफ से मिला भी है, लेकिन जकड़न भी है। जकड़न है। पता क्या आपने वो कर दिया, जो आपने बात कही ना, तो मुझे सोच के बताओ, जाने अनजाने, देखो हैं, अब सुनना, जाने अनजाने, देखो इनके ऊपर पितृदोष चला आ रहा है, पितृदोष चला आ रहा है, वो साउथ वेस्ट में इनका है ना, अंडरग्राउंड टैंक है ना आपका, तो उस वजह से इनकी स्किल इंप्रूव नहीं हुई, और जो पेट की खराबी का साधन बना, कोनों में कहीं भी डिस्टर्बेंस आ जाए वो पेट को हिट कर देता है, क्योंकि सेंटर से जुड़ा होता है। सर एक ओवरहेड टैंक भी है, वो कहाँ पे है? सेंटर में है। सेंटर में आ गया ना, देखो सेंटर खराब हो गया ना, सेंटर में वो पूरा ऊपर है। सेंटर की चीज टूटेगी तो सेंटर, इनके पापा का पेट खराब है ना, आरसीसी में है, और एक प्लास्टिक है साथ में, उसको मैं अब चेंज करूँगा। हाँ, पर सेंटर पार्ट में सबसे ज़्यादा सॉलिड अर्थ है। अब देखिए इनके ऊपर पितृदोष तो है, उसके बाद इनका सेंटर दूषित है, सेंटर दूषित होने से कई चीज़ें हो जाती हैं। एक सर मदर को ना एक और बात बता दूँ, रिटायरमेंट के बाद मदर को ना आँखें ना मतलब प्रॉब्लम आ रही है, आँखों की प्रॉब्लम आ रही है, और टेंशन, मतलब वैसे तो इतनी है नहीं, मतलब एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, ये चीज़ है। देखिए देखो पता क्या चीज़ है, मैंने कल आपको बड़ी सिंपल सी बात बताई थी कि आप अपने फ्यूचर में हैं, आपके मदर फ्यूचर में हैं, फ्यूचर में अगर बीमारी लग रही है तो पीछे कुछ है। अब आप सोच के बताना मुझे, सोच के, है ना, सोच के आपके नोटिस में है या नहीं है, तो मदर से पूछना। जब बंदा पोस्ट में होता है ना, या डीजीपी है ना, पोस्ट उस ऑफिस में होता है, पर्सन लगा हुआ, चाहे हेड क्लर्क है, क्लरिकल स्टाफ में है, किसी भी पोस्ट पे है, तो क्या जाने अनजाने या जानकर या गलती से कोई ऐसा केस आया हो जिसमें उसकी सुनवाई ना हो रही हो, पर बेसिकली वो गलत हो, उसकी हेल्प की हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं। पूछ लेना, कभी किसी की सिफारिश लगानी पड़ जाती है, पर हमें नहीं पड़ता, हमें ऐसा होता है यार मुझे सिफारिश चाहिए, मेरी बात सुन नहीं रहा, थाने में फ़ोन कर दो, तो वो कहता है यार मेरा बंदा आ रहा है यार, इसकी सुन लेना, इसकी फेवर कर देना बस। अब आपने इतना नहीं जाना भी तेरा केस क्या था, बस उसने फ़ोन किया, जी बहन जी यार ऐसा ना थोड़ा सी प्रॉब्लम आ गई, वो थाने वाले तंग कर रहे हैं, ज़रा फ़ोन कर दो आप। वो थाने वाले तंग क्यों कर रहे हैं, हमने डिटेलिंग मिली। सर अगर कोई रिलेटिव कह दे फिर बेशक कोई कर दिया होगा सर, बंदा इंसान अपने से अलावा ना, बाहर चाहे रिलेटिव है तो इंसान ना, किया है मुझे पता है, दिख रहा है, किया है उन्होंने, पूछ लेना बस आप जाके। मतलब वैसे कभी नहीं, मतलब उनका नेचर ऐसा है कि जितने भी सिवाय सर नेचर साहू है, मेरी नेचर साहू है। अब जो मैंने निर्भया केस बताया था, अब उसका प्यो माली हो किसी मंत्री के यहाँ,
तो वो मंत्री जी जान लगा देगा उसको बचाने के लिए, क्योंकि माली गिर जाएगा उसके पैरों में, बीबी जी के पैरों में, मना लेगा, बीबी जी आगे उसको मनाएगी, वो उसको पकड़ेगा जो उसको मनाएगा, तो वो गिर जाएगा कि जी बच्चा एक ही है मेरा, ये जाने जाने गलती होगी। अब वो मंत्री फ़ोन कर देगा कि डिले करो केस को, क्योंकि जितना डिले होता चला जाएगा लोग भूलते चले जाएंगे। उसके बाद अपने मंत्री का रुतबे का गलत इस्तेमाल करके मीडिया को भी कर देगा कि अब दिखाना बंद करो भाई, बहुत हो गया, आपने दिखा दी, ठीक है अब बंद करो इसको, तो वो तो उसकी मानेंगे ना। ऐसा जाने अनजाने हो चुका हो ना, और उसने क्या शेप ले ली हो। देखो पता क्या है, आप इंसान हो, जिस घर में रहे, जिस माँ बाप की आप संतान हो, वो माँ बाप कितने तेज़ थे, वंशज में आपको उतना ज्ञान मिलेगा। उसके बाद आप किन लोगों में रहे, आप वैसे बन चुके हो, कितने तेज हो कितने नहीं, ये आप ही जानो, ठीक। क्योंकि हर बंदे को चाहिए, जैसे इनको जीवन मिल गया, पहले तो है ही नहीं थे ये, अब इनको मिल गया, इनको सहूलत चाहिए। अब मैंने कहा ना किसी में मैं जान डाल दूँ तो उसको सहूलत चाहिए, जब था नहीं तो था ही नहीं, जब मिल गया तो वो जो उसकी आँखें जाग पड़ी, वो देख रहा है अब मुझे भी कार चाहिए, बंगला चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तकलीफ आती तो रोता है। वो आया क्यों जीवन इस पे, संवारने के लिए और अपना कर्म भोगने के लिए। संवारने के लिए रब ने हाथ पैर दे रखे हैं, दिमाग दे रखा है। रब रोटी दे देता है ना तो जरिया बना देता है, जरिया बना देता है रोटी का, क्योंकि रब ने ही बनाना है जरिया। अब थाली उसके सामने आ गई, अब वो मंत्र कर रहा है, भगवान मुंह में भी डाल दो, भगवान मुंह में डाल दो रोटी। भगवान आके चपाट लगाएगा, उसके कहेगा तेरे को मैं दिमाग ना देता और तेरे को हाथ पैर ना देता, अगर मैं तेरे मुंह में ही डालनी होती। तो दिमाग जो दिया है ना, चलाओ इसको। और जो इससे कर्म करते हो ना, कर्म करते हो, बात पित्त कफ और रजस सत्व तमस बुक में पढ़ लेना। कर्म के अंग हैं 5, लिखा हुआ है कमिंद्रियाँ, लिंग, गुदा, हाथ पैर और ये और जवान, ये कर्म के अंग हैं। अगर कहता मैं दिमाग ना देता आपको, अगर मैंने ही करना होता सारा, तो दिमाग को तेज करो। हाँ जी सर, मतलब अगर उन्होंने कुछ करनी होता तो अब तक करोड़ों कमा चुके होते हैं, ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी भी, लेकिन कभी भी, लेकिन देखो रिश्वत नहीं और नहीं, किसी का मतलब अगर करोड़ों कमा चुके होते ना तो आप ना बोल नहीं पाते, बोल नहीं पाता इस टाइम, ये आप ठीक कह रहे हो। आप बोल नहीं पाते। पता क्या चीज़ है, मैं बताता हूँ। आपको बोलने की तकलीफ आ जाती बचपन में, हो सकती है आपको, पूछ के देखना कि आप तोतला बोलते थे या कुछ अटक के बोलते थे। इनिशियल थी, जैसे थोड़ा बच्चा होता है, उसके बाद तो कभी आई नहीं आई थी ना, कभी आई ना एक बार, वो एक हिंट ही दिया था, नहीं तो बोल नहीं पाते। मैं कह रहा हूँ बोल ही नहीं पाते आप, मैं कह रहा हूँ जबान पे आप अगर वो किया होता ना, रिश्वत ली होती तो आप बोल नहीं पाते। वो जो हल्का सा झटका आया था ना, वो परमानेंट हो जाता। बट ये चीज़ अब इसके इसमें अभी इसके इसमें देखो, लोन जो देखो सेप्टिक टैंक यहाँ पे है और एक सेप्टिक टैंक यहाँ पर भी। हाँ, आप मुझे बताओ कि अब जोन बोलो, ये जोन आपका बन रहा है साउथ वेस्ट है ना, ये बन रहा है इस साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट है ना। अब सेप्टिक टैंक बोलो कहाँ है? सेप्टिक टैंक है ना, जो एक तो है सर यहाँ पे, ये यहाँ पे सेप्टिक टैंक है, और एक मतलब कि आपके साउथ वेस्ट में ही है सेप्टिक टैंक, ऐसे ही हो गया ना। हाँ जी, साउथ वेस्ट में हो गया और एसएसडब्ल्यू में हो गया, हाँ जी, है ना। तो ये हो गया एक यहाँ पे। अच्छा मुझे ये बताओ कि सेप्टिक टैंक का मीनिंग वो होता है कि जो 10 20 15 20 फीट का खड्डा हो, उसमें मल गिरता हो। हाँ जी, वही वाला ना है मेरे पास फोटो पिक्चर वीडियो सब। क्योंकि कई बार ना वो जो होदी होती है ना, जो अपना क्या कहते हैं उसको, जिसमें छोटा पाइप जाता है छोटा चैम्बर। हाँ चैम्बर, कई लोग चैम्बर को ही सेप्टिक टैंक बता देते हैं। हाँ बड़े वाला ना, जिसमें गंद गिरता है। हाँ ईस्ट में क्या है सर? हैं ईस्ट में क्या है? ईस्ट में जो पौड़ी है ना, वो राइज है, वो जो आपने बोला आज मैंने सुबह गिरा, तो 2 ही आ रहा है, 11 है कदम, और वो पौड़ियाँ बहुत अच्छी, उनका फ्लो 11 ही, मतलब 2 बच रहा है 3 से डिवाइड करने का। हाँ वो है प्रॉपर, क्योंकि पौड़ियाँ वहाँ पे रंग क्या है पौड़ियों का कलर नहीं आप बताओ, ऐसे आप रोज घर में नहीं रहते। ये रंग है सर, वो पत्थर कौन से भगवा सा है, मतलब और पत्थर वाइट मार्बल है, ब्लैक सी वो। ओके मैं मेरी बात सुनो मैं इनसे पूछ रहा कि स्टेज चढ़ते समय जो पकड़ते हैं उसमें क्या लगा है, इस पे के लिए देख रहे हैं ये? नहीं सर, पकड़ने के लिए तो लकड़ लगी है सर। बोलो फिर लकड़ लगी और नीचे वो लोहे के वो। ये बाद में देख लूंगा मैं, पहले इसको कर ले ना। अब देखो जो आपका ये सेप्टिक टैंक है ना, ये सेप्टिक टैंक है, ये गड़बड़ है ये वाला। एक कहाँ आपने नॉर्थ ईस्ट में? हाँ जी, एक है यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, अब ये यहाँ पे है ना। देखो जी, इनका नॉर्थ ईस्ट में सेप्टिक टैंक, नॉर्थ ईस्ट में सेप्टिक टैंक,
और साउथ वेस्ट में बोले ना। साउथ वेस्ट में भी दो हैं। वो है ना, मतलब एक जो है पीछे से वो आगे जा रहा है, और एक है वो जो मेन गली का होता है, वो सबके ही है। जितनी भी लाइन है सबके ही वहीं पे है, मतलब एक गली जा रही है ना, सबके बाहर ही है वो सेप्टिक टैंक। सबने बना रखा है। और सब नहीं बना। कहने का मतलब कि वहाँ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं पहुँची, नहीं ये हुआ? पहुंची। वो बाद में पहुँची, फिर सेप्टिक टैंक क्यों बनाना पड़ा आपको? और ड्रेनेज लाइन कर पानी छोड़ा दिया रहेगा इन्होंने, पानी का आउटलेट उसमें आगे छोड़ दिया है। चैम्बर हो सकता है, दो नहीं हो सकते यार ना। दो होंगे तो इकट्ठे होंगे, क्योंकि मतलब पानी ऊपर ओवरफ्लो होके इसमें चला जाए, है ना। दो तो ऐसे बन सकते हैं, रहेगा नॉर्थ ईस्ट में आगे, सर। ये सीधे ही जा रहे हैं। साउथ वेस्ट का ईस्ट में इधर है बाहर की साइड, यहाँ सेप्टिक टैंक है, फोटो दिखा देता हूँ। ईस्ट की भी वो गटर होता सर है बड़ा। पूछ के आना कि वो चैम्बर है या सेप्टिक टैंक है। उसको ईस्ट में एक सेकंड में दिखा देता हूँ। वो मतलब वहाँ पे मल ही गिरता है, 1-2 बार सफाई हुई, मेरे को याद है। नीचे हाँ, वो निकालना पड़ता है, बाहर गाड़ी बुला के वो खींचते हैं कोई, या वो तो साफ करवाना पड़ता है। नहीं, मतलब ऐसे कभी नौबत आई नहीं। 1-2 बार अगर इन केस कोई होगा तो होगा, नहीं तो सीवरेज से जुड़ा हुआ है, वो अपने आप ही मिल जाता है। आपका जो पीछे वाला गटर है, फिर आगे वाला, पीछे वाला गटर आगे से जुड़ा हुआ है, आगे वाला गटर फिर बाहर सीवेज लाइन से जोड़ दिया हाँ, कि सीवरेज साफ, लाइन से जोड़ दिया। मतलब दिक्कत आई ना, है ना, भरे ही ना वो। हाँ, वो- तो इनका नॉर्थ ईस्ट में भी है, साउथ वेस्ट में भी है। और जो पीछे वाला है, वो जो पीछे वाला है ना, जो वॉशरूम में है, वो मतलब जो वॉशरूम के ऊपर भी टॉयलेट है, जो 3 फ्लोर है ना, और हाँ, ऊपर से अच्छा ये बताओ कि अब आप टॉयलेटें कहाँ कहाँ हैं आपकी, ये बोलो। टॉयलेट ये 2 ही है, एक ये है नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट, और ये वाली SSW वाली SSW। ऐसे डब्लू में। अब ये रेनोवेट की थी, पहले यहाँ थी, अब यहाँ आई है। पहले कहाँ थी? पहले ये थी SS ये यहाँ पे थी, साउथ में। हाँ, साउथ में लगा दो। साउथ में टॉयलेट थी इनकी। अब यहाँ आई है। सर तो मुझे जानना था, इनका ईस्ट कुछ कारण बिगड़ रहा है? बिगड़ा हुआ है। इस इनकी स्टेयर है तो स्टेयर का काउंटिंग बताइए, पर ईस्ट इनका बिगड़ा हुआ है। नीचे और ऊपर क्या है? स्टेज के नीचे स्टेज के नीचे कुछ नहीं, खाली। और ऊपर जी, अगर ईस्ट में इनकी स्टेयर भी है ना, इनकी स्टेयर भी है ना, तो बिगड़ा हुआ है ईस्ट इनका। अगर स्टेयर में इनके ना ये सेप्टिक टैंक ना होते ना ये, और ईस्ट में स्टेयर ना होती, तो इनको सरकारी नौकरी किसी तरह से मिल जाती। आज भी लोगों को सरकारी नौकरी मिलती है, चाहे पंजाब गवर्नमेंट ने बंद कर रखी हो, पर आज भी मिलती है। सर मेरे को इसी वजह से, मेरे जो अगर किसी को दिखाता हूँ तो वो कहते हैं कि तुम्हारा पूरा प्रॉपर है, गजेटेड ऑफिसर तक का योग है मेरा। तो कुंडली बता रही है ना, बट वो नहीं क्रैक नहीं हो पा रहा वहाँ जाके। वो तो कुंडली बता रही है ना। अब कुंडली कहेगा जी आपका ना शादी का योग बनता है, पर आप पंडित को कह रहे हैं पंडित जी शादी 32-35 का हो गया, कब योग बनेगा? पर पंडित ये नहीं देख नहीं पाता कि साउथ ईस्ट में या साउथ में गटर लेके बैठा है या टॉयलेट लेके बैठा है। पंडित को क्या पता? शादी होके तो घर में ही आना ना, तो घर भी तो एक ऊर्जा है ना, वो कैसे अलाउ कर देगा कि मैं किसी को लेके आने दूं या मंगली कार्य होने दूं? शादी कभी मैंने 6-7 महीने पहले मैंने यस किया कि हाँ कर लो। पहले मन नहीं कर रहा था आपका? हैं? पहले सोच रहा कि यूपीएससी क्लियर कर लो। पहले इस वेट में था, कोई भी कारण हो सकता है, मतलब डिले कर रहे थे आप। डिले कर रहा था, मतलब पहले मैंने सोचा कि एक अच्छी मतलब स्टेबल जॉब ले लूँ, उसके बाद एक चलो ठीक है कि ये है कि वो तो हो जाएगा, वो एक नेक्स्ट पार्ट है, चलो यस करते हैं। 7-8 महीने से शुरू किया, मतलब ठीक है, 1-2 आए भी, अच्छे भी आए हैं, वो मैंने ही ना की, वो ठीक नहीं था, मतलब उनकी जॉब प्रोफाइल भी अच्छा था, मतलब अभी तक वो भी अभी इस चीज़ को देख लो कैसे। अगर अच्छा आया था ना तो ले लेते, क्योंकि उस ऊर्जा ने अच्छा लेने नहीं देना। अगर आपको अच्छी जॉब प्रोफाइल वाला आता है ना, तो आपको वो आपकी शक्ति बन जाएगा। अभी आपने इतनी ज़बरदस्त बात कही कि जब से आपकी सिस्टर गई घर से, तो आपकी पॉजिटिविटी कम हुई थोड़ी सी। वो लेडीज़ जो होती है ना, ढाल होती है, वो उसको झुकना पड़ जाता है। जब शादी हो जाएगी ना आपकी, तो जब एक जी आता है ना, तो कुदरत की निगाह में है, तो कुदरत ने उसका अन्न जल भी आपको देना है आपके लिए। किसी बंदे के ये फैक्ट है, सच्चाई बता रहा हूँ। अगर कोई कह रहा है जी मैं लेबर क्लास हूँ या मैं पढ़ा लिखा हूँ, पर मैं किसी दुकान पे जॉब कर रहा हूँ, चाहे वो बीकॉम करके अकाउंटिंग कर रहा हो, वो कहता जी 2000, 2500, 3000, 5000 मिल रहा है। शादी की बात चल पड़ी, शादी हो गई उसकी, अब शादी हो जाएगी तो इंक्रीमेंट लग जाएगा उसको, या जॉब वो वहाँ छोड़ के अच्छी पे चला जाएगा, उसको नहीं पता चल रहा, पर कुदरत उसको करवा रही है, क्योंकि वो तो अपनी लाइफ में मस्त है। उसके बाद उसके बच्चा होगा ना, अगर वो एग्ज़ाम दे रहा होगा तो सरकारी नौकरी मिल जाएगी, नहीं तो उससे छोड़ के अच्छी और मिल जाएगी। अब जितने मर्जी केस उठा के देख लेना, जिनके 2 लड़कियाँ, 3 लड़कियाँ या 1 लड़की या बच्चा लड़का,
कुदरत साथ में उसको रोजगार देता है, उसकी इनकम बढ़ाता है कि इसका ये मैंने भेजा है तो इसका चलता रहे लालन पालन। पर इंसान बहुत कुछ सोच रहा है कि नहीं, वो अपने पे खर्च कर रहा है, वो सोच रहे हैं कि इसकी वजह से मिला मुझे। आपके घर में जब लड़की आएगी ना, आप शादी करके, तो अपना भाग्य लेके आएगी। वो दुर्गा होती है, वो कई चीज़ें को कंट्रोल करती है। तो आपको भी एक प्रेरणा मिलेगी कि अब शादी होगी, अच्छी जॉब से होगी, आप पढ़ोगे और वो भी आपकी हेल्प करेगी, तो हेल्प हो जाएगी आपकी। अच्छा रिश्ता कभी मत जाने दो। कभी अगर अच्छा रिश्ता आ गया और आपके घर वाले आपकी शादी करना चाहते हैं तो उस पर एक बार नहीं 100 बार सोचो। बट वो उस टाइम को प्रॉब्लम की मैच नहीं कर रही, क्योंकि वो बाद में प्रॉब्लम देती, इसलिए गेस किया उस टाइम। नहीं कि वो आप रीज़न ढूंढो, पर अगर आपको लगे कि ये अच्छा वाकई अच्छा है, अच्छे की वजह से रिजेक्ट मत करो। नहीं वो चीज़ अच्छा है पर आप जॉब की वजह से रिजेक्ट कर रहे हो उसको। यार अपॉर्चुनिटी आई है आपके पास, ये खेल होता है कुदरत का। अपॉर्चुनिटी आई है, कई लोग उसको पहचान नहीं पाते। 2 साल बाद या शादी हो जाती है, फिर पता चलता है यार वो अच्छा था, भाई आप ही तो थे। अब प्रॉपर्टी डीलर आपके पास या मेरे पास आ जाए, हम यहाँ पे प्लाट दिखाए, ये 2 प्लाट इकट्ठे हैं जी, बीच में गली जा रही है, ये प्लाट ये और ये प्लाट। वो मुझे कहे जी देखो जी दोनों प्लाट का सेम रेट है, देखो आप। अब उसने मेरे पे छोड़ दिया, मैं ये लूँ या ये लूँ, ये लूँ या ये लूँ। मैं ही हूँ ना, मैं ही सोच रहा हूँ ना, उसे सोचने वक्त दे दिया ना मुझे। तो मैंने सेलेक्ट करके रात भर सोचा, 2 दिन सोचा, 5 दिन सोचा। मैंने कहा यार ये वाला दे दो, ये वाला दे दो। तो ये वाला ले लिया, रजिस्ट्री करवा ली, रजिस्ट्री हो गई। 2-3 साल बीते, जो रोड थी उस पर दीवार हो गई। ये वाली गवर्नमेंट की कोई चीज़, एरोप्लेन के लिए या एयरपोर्ट के लिए रोड चाहिए या किसी रोड के चाहिए, इधर दीवार कर दी उन्होंने। अब मैं सोचूं यार काश मैंने ये लिया होता तो आज बार नहीं आ, काश मैंने ये लिया होता। उसको कहे उल्लू का पट्टे, तू ही तो था जब उसने कहा था चूज कर ले। अब ऐसा क्यों सोच रहा है, काश मैंने ये लिया होता, ये लिया होता। इट मीन्स तुम्हारा दिमाग या तुम्हारे कर्म कुछ ऐसे हैं, रब देना नहीं चाहता था, तो कर्म को खंगालो। जब बंदा कर रहा होता है तो वही होता है, वही डिसीजन ले रहा होता है। बाद में कभी रोना नहीं चाहिए कि मैं ये ले लेता तो आज मैं करोड़पति हो जाता, अरबपति हो जाता। अब सारी उम्र ऐसी निकलेगी, ये ले लेता तो लाखों रुपए होते, आज मैं गाड़ी में ये उसकी ज़िंदगी तब भी बर्बाद हो जाएगी। वो सोचता, सारी उम्र सोचता मरेगा। अगर उसने सबक लेके अपने आप को तेज, अपने दोष को ना पहचाना, फिर उसमें शेख चिल्ली बन जाएगा, वो इसमें ही गुजर जाएगी ज़िंदगी उसकी। अच्छा ये हो गया। आपकी टॉयलेटें आपकी 2 ही है ना, एक SSW में आ रही है, एक नॉर्थ ईस्ट में आ रही है। ऊपर भी है। हाँ ऊपर, वो बताओ ना जोन, घर की पूरी टॉयलेटें कहाँ किस जोन में आ रही हैं? जो ऊपर वाली है वो मेरे ख्याल से नॉर्थ में होगी। ऊपर वाली नॉर्थ में भी आ रही है? नॉर्थ में मतलब वो होगी, इधर होगी ऊपर वाली। अब ये नॉर्थ ही होगा, ठीक है, नॉर्थ में होगी। हाँ, और जो इसके ऊपर है फर्स्ट में, वो भी नॉर्थ ईस्ट में ही है। ओके। वो इंडियन है। ओके। फर्स्ट पे है, ऊपर 2 टॉयलेटें हैं, मतलब पार्टीशन कर रखा है 2 रूम सेट के। तो उसके बाद टॉप में है जो टॉप में टॉयलेट होगी वो होगी एक और नॉर्थ में है, टॉप वाली। यहाँ से गई, हाँ वो भी नॉर्थ में जो है। इलेक्ट्रिसिटी आई है, इलेक्ट्रिसिटी जो आई है हाँ। ये भी नॉर्थर्न पार्ट से आई है, तो डीपी तो रहेगी अभी। हाँ वो भी है। अच्छा ये बताओ कि सीवेज की पाइपें यहीं से जारी होंगी ना, नीचे सेंटर से क्रॉस कर रही हैं? सेंटर से आ रही है। देखो सेंटर से क्रॉस कर रही हैं। वो है लोन वगैरह तो है, लेकिन वो भी खत्म होने वाला, मतलब है उस चीज़ का। नहीं देखो, सेंटर दूषित होगा ना, सेंटर से आपके टैंकियाँ भी सेंटर में हैं, तो बंदा कर्जाई होता है, उस पर कर्ज होता ही होता है। किसी कर्मों का कर्ज, तन का कर्ज, मन का कर्ज, आत्मा का कर्ज और बैंक का कर्ज, या किसी से लेके पकड़े हुए हैं, वो होगा ही होगा। और कई बार वो चीज़ें ना, हाँ देखो जब ये सेंटर में आ जाता है ना, जब तक ये सेंटर वाला आप हटाओगे नहीं ना, तो पूरा जोर लगा लो, आपका टेस्ट क्लियर नहीं होना। पढ़ने में दिक्कत, मैंने लिखा हुआ सेंटर इस वाली बुक में पढ़ लेना, ये बात 2nd बुक है उसमें सेंटर निकाल के ही पढ़ना, तुम्हारा लिखा हुआ है। बच्चे आँख में इसके रीति रिवाज नहीं मानते, पढ़ाई में दिक्कत आ जाती है, कर्ज आ जाता है, बैड डेट्स बढ़ जाते हैं। हैं जी, पिता जिम्मेदारी ठीक ढंग से नहीं निभा पाता, मतलब कि वो अपने काम में, ड्यूटी में इतने मगन है। अब पिता देखो, पिता एक कॉन्टेस्ट बदल जाएगा, मेरी बात को समझना, कॉन्टेस्ट बदल जाएगा। अब पिता सुबह 6 बजे दुकान खोलने के लिए, मुंबई से एग्जाम्पल ले लो, पकड़ के जा रहा है, 9 बजे दुकान खोलनी है, 2 घंटे का उसका सफ़र है। अब 11 बजे 9 बजे बंद कर रहा है दुकान, तो 11 बजे घर पहुंच रहा है।
अब बच्चे को तो या स्कूल में भी जाइए, टीचर से भी मिलना है, पेरेंट टीचर मीटिंग भी है, उसको चीज़ें भी दिलानी है, ड्रेस दिलवानी है, किताबें दिलवानी है, पर पिता पैसे तो दे रहा है पर जिम्मेवारी नहीं निभा पा रहा, वो जा ही नहीं पा रहा। वो कहता जी मैं कहाँ आऊँगा, आप ही लेके जाओ स्कूल, तो बेचारी लेडी जा रही है। तो ये भी कॉन्टेस्ट होता है। इसी तरह जिम्मेवारी नहीं निभा पाता, कई बार जवाब दे दिया मेरे से नहीं होता, आप करो, बड़े हो गए हो, ये हो गया हो, ये करो, वो करो, आप सीखो, कुछ भी कॉन्टेस्ट हो सकता है। एक्चुअल में वो जिम्मेवारी नहीं निभा रहा अपनी, वो आपने पकड़ना है। मैंने तो बात कह दी पर आपने पकड़ना है वो चीज़ें। तो सर ये वाला जो आपके ऊपर टैंकी है ना, ओवरहेड वाटर टैंक है, सेंटर में है सेंटर दूषित, नीचे से आपने फिर पाइपें निकाल दी, फिर सेंटर दूषित। सेंटर को तो टैंकी का तो इलाज हो जाएगा, टैंकी का तो कर देंगे, मतलब वो सर टैंकी का इलाज हो जाएगा, नीचे वाला जब तक नहीं हटाएंगे तो वो दोष से मुक्त नहीं होंगे। आसमान से गिरे खजूर पे लटके, ऊपर वाला तो आपने कर दिया, लिफ्ट थोड़ा सा आ जाएगा, आ गया, अच्छा भी आ सकता, पर ये वाला आपको ऐसी चोट देगा, मतलब कि आप फिर कहोगे यार अब ठीक करते हैं इसको, क्योंकि वो चोट खाने के बाद ठीक करोगे या पहले करना चाहोगे, पहले कर लो तो बहुत बढ़िया। एक सोल्यूशन है सर। तो अभी एक सोल्यूशन इसका मेरे को ये दिख रहा है कि जैसे अभी रिटायर हो गए तो उन्होंने कह रहा था कि हमने कहीं और लेनी है तुझे, ठीक है, तू इन्वेस्ट। मैंने बोला कि नहीं लेनी है तो अलग में हम रहेंगे उसमें, तो नहीं कि नहीं लेते हैं उसमें, हम रहेंगे। हम कौन? मतलब हम पूरी फैमिली? हाँ पूरी फैमिली। हाँ। उन्हें ब्रदर कहते कि नहीं मैंने इतना यहाँ पे घूमना है, मैं यहाँ इतने सालों से हूँ कि मैं यही हूँ। पापा कहते हैं पापा जिम्मेवारी निभाएंगे नहीं, उन्होंने कह दिया ना आप जाना जाओ, तो देखो आगे ना बात। इन्होंने कहा कि दूसरा प्लाट है इनका कि वहाँ बना लेना है, बना लिया, मन की जाएंगे, पर पापा इनके कहते मैं यहीं रहूँगा, मैंने अपने खून पसीने की कमाई से बनाया, यहीं रहूँगा, तो नहीं साथ दे रहे ना, तो जिम्मेवारी नहीं निभा रहे। सिम्टम आ रहे हैं, सभी सिम्टम आ रहा है सेंटर का सिम्टम आ रहा है। तो जब तक ये ट्रीट भी कर लो, ट्रीट करने से पापा फेवर में आ जाएंगे, पर ट्रीट करने नहीं देंगे, पाइपें तो निकाल नहीं पाओगे आप, ट्रीट नहीं करने देंगे, करने नहीं देंगे जी, करने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ईस्ट में सीढ़ियाँ हैं, वो किसी की बात नहीं सुनेंगे। घर का मोडी पर्सन किसी की बात नहीं सुनता जब ईस्ट में सीढ़ियाँ जाए। एमएससीबी और इन्वर्टर कहाँ है? हैं जी, इनका एमएससीबी और इन्वर्टर कहाँ है? हाँ वो भी देख लेते हैं, वो छोटी बातें हैं, पहले तो मेजर एक्टिविटी देख रहे हैं हम, मेजर वाली। अच्छा आपकी एंट्रेंस कहाँ, किस जोन में आ रही है? नॉर्थ ईस्ट में आ रही है। पहले ये थी, मैंने बंद करके ये अभी नॉर्थ ईस्ट 1.5 साल से मैंने ये नॉर्थ वाले एन हाँ जी, हाँ ये अभी दोनों का इम्पैक्ट आ रहा होगा। जो नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस है ना, जो नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस और एन की एंट्रेंस दे देता है, लो जी आप ना पूरा जोर लगा लो अपना, इस घर को ट्रीट नहीं कर पाओगे। देखो तजर्बा देखो, एक नई इंसाइट देता हूँ आपको। लो जी लगा लो जोर, आप लगा लो, और आपके मदर कि आपके पापा टस से मस भी हो जाएं, नहीं होंगे। नॉर्थ ईस्ट की एंट्री करने नहीं देती। पहले ये थी, मैंने खोल के क्यों नहीं करने देती? क्योंकि सेंटर पहले से दूषित है, सेंटर पहले से दूषित है। अच्छा सच्चे मन से बताना कि अगर आप पाइपें में फर्श तोड़ना चाहोगे तो पापा करने देंगे? नहीं, होता है कितने परसेंट? 0%, है ना? काटा है ना, काटा, बिकॉज इतना वो डाला है, इतना महंगा फर्श लगाया, कौन तोड़ने देगा? करने नहीं देंगे, वो 1% भी नहीं करने देंगे। निकालना तो जरूरी है, अगर बाईपास कर दिया जाए वो धोखे। हल तो बाद में निकालेंगे, पहले इनके वो चल रहे हैं कि क्या क्या चल रहा है सिस्टम, वो कर 1% भी तोड़ने नहीं देंगे, हथौड़ी भी लगाने नहीं देंगे आपको। अब ये बताओ कि आपके आजू बाजू जगह छोड़ी हुई है या पूरी कोठी बनी हुई है? आजू बाजू चलने के लिए पैसेज है, अराउंडिंग कोई है? कुछ नहीं, कुछ नहीं है ऐसा नहीं। आगे से अगर बनाना ना, छोड़ के बना लेना, क्योंकि मैं साउथ वेस्ट की पाइप यहाँ से निकाल के यहाँ ले जाता, फर्श नहीं टूटना था, रास्ता नहीं छोड़ा। वो कोठियाँ ऐसी बनी, किसी का है ही नहीं, ऐसी स्ट्रक्चर ही नहीं है ऐसा, वो कोई नहीं, मतलब वैसे तो डिज़ाइन है ही नहीं। साइज क्या है प्लॉट का, कोठी का? 25/6 और ये है 76 76 67.6 25/6 25/6 है, 25.5 बाई 6.5 8, 65 समझ लो, हैं? रेक्टेंगुलर हाँ 25 बाई है 6.8। मैं 30/60 को आपको वास्तु दोष में कह रहा था, ये 25/6 है, आगे दोष अपने आप आ गई ना। प्लाट सही नहीं होगा तो दोष अपने आप बढ़ेंगे। वो एंट्री देखो, इन्होंने पहले एंट्री किसकी थी?
पहले एंट्री वरना सब बीच किस जोन की थी बोलना? वरना भी सब बीच में आ गए। पहले एंट्री थी दोनों दो है, ईस्ट और ये नहीं दोनों आ रहे हैं। सेंटर में जाओ। देखो पहले एंट्री ईस्ट और ES की थी, नहीं ये नहीं ENE और ईस्ट की थी कि है जी। हाँ सीवरेज वाली। और ये जो एंट्रेंस है ईस्ट और ये नहीं है। नहीं, आप कह रहे हो कि सीवेज वाली पाइप जो है वो इधर से जा सकती है। हल्की सी भाई, पूरा फ्लो सेंटर नहीं है। इतना सेंटर है। ऊपर से तो इस पे दूसरा स्ट्रक्चर किसी का नहीं बना हुआ, मैंने वीडियो पे बना रखी है। इतनी सी पुट्टी हुई तो साइड ये आपके घर का स्ट्रक्चर है? बाहर ये काला रंग है या ग्रीन रंग है? डॉट्स है। डोट तो छोड़ो, डोट काला रंग है, पत्थर है ना, ब्लैक पत्थर है। क्योंकि तो ब्लैक का ही है ना, ब्लैक में बीच में कुछ भी आ जाए। और ये आपका जो ये शेड बना है, ये पिलर पे खड़ा होके जा रहा है दोनों तरफ। हाँ जी, पिलर पे पहले ये ना ग्रीन कलर का था, गोल सा ग्रीन कलर का ऐसे राउंड में था। तो हम अब वाइट लगा दिया, वो बड़ा मतलब ग्रीन सा था। हाँ। अब वाइट लगा दिया। तो ये जो बाहर का गेट का पिलर है उस पे टच करके ऐसे ऐसे जा रहा है ऊपर से। हाँ जी हाँ जी। देखो एक चीज़ और बताता हूँ आपको। देखो इनका ये कोठी है इनकी, शायद दूर से ना दिखे आपको, तो मैं नज़दीक दिखाता हूँ। इनकी ये कोठी है, ये वाली है ना, त्रिकोण बना रखी है, पर इनके बाहर ये ब्लैक कलर लगा हुआ है। उसके बाद जो ये गेट है ना, गेट के ऊपर से पिलर निकाल के ये शेड डाला हुआ है, समझे? देखा मैम, ये तो ब्लैक कलर आ गया। ये इनकी कोठी है, ऊपर से ये चलो त्रिकोण डाली हुई है ये वाली। पर जो इनका गेट है ना, ये वाला गेट के जो पिलर होते हैं जहाँ गेट फिक्स करते हैं हम, तो उसके ऊपर से एक पाइप निकाल के ऊपर शेड आ रहा है। शेड आ रहा है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की है जी? नवाजुद्दीन सिद्दीकी क्या? कैसी? हाँ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के हाथ मैंने। और ये जानते हैं, पर गेट से पिलर होके आता है, देखा वीडियो आपने? है ना? दोनों बाजू मकान है सर, दोनों बाजू में चिपक के है ना मकान। सारे ऐसे बने हुए हैं। पीछे पीछे भी तो तीनों बाजू पे तीनों बाजू पे है आपके मकान की, खाली फ्रंट ओपन है। देखो हाँ, इनका ये वाला जो आपका पोर्च है, ये वाला जो शेड पड़ा है, ये अब NNE में और नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है ना ये वाला शेड। हाँ ये हाँ जी, इसी में आ रहा है। ये आ रहा है नॉर्थ ईस्ट और NNE में आ रहा है ना, NNE में आ रहा है ना, यहाँ पे आ रहा है ना। मेजर नॉर्थ ईस्ट में, और ये हल्का सा ENE में। यहाँ आ रहा होगा ना, ये बाहर गेट पे है ना। देख सकते हो सर, नहीं फ्रंट है ना, इधर आएगा ना। ये फ्रंट बाहर आएगा ना शेड, तो ये बोले क्या यहाँ बनेगा ना, पिलर तो यहीं होंगे ना आपके, ये बाहर जाने का रास्ता है। हाँ, ये चीज़ है यहाँ पे है सर, ये एंट्रेंस लिखा है ना, तो यहाँ बना है शेड, ये है ना यहाँ पे। सर ये बाहर बाउंड्री नहीं है आपकी? बाउंड्री तो दिख रहा है ना, ये बाउंड्री नहीं है आपकी? बाउंड्री है, ये वाली बाउंड्री है। हाँ, ये लाइन यहाँ बताओ, ये बाउंड्री है ना लाइन? हाँ जी, बाउंड्री तो है। बाउंड्री पे गेट आएगा ना, पिलर तो गेट वहाँ आते हैं। हाँ जी, यहीं पे है। फिर आप यहाँ क्यों कह रहे हो? सर ये एंट्रेंस है ना, यहाँ से है, ये देखो, ये यहाँ पे ये सर वाला- यार समझ ये वाला नहीं गेट आ है, ये वाला, ये गेट देख रहे हो ना, ये गेट है ये। पहले मुझे ये बताओ कि मेरा प्लॉट है, मेरी एक दीवार आ गई बाहर, मैं अपनी डिमार्केशन तो करूंगा ना बाहर। ये वाली दीवार होगी। हाँ जी, मुझे यहाँ देखो बस, ये वो छोड़ो आप, ठीक है। आप अपने घर में रहते हो ना, हाँ जी, है ना, तो ये वाली दीवार पहले प्लॉट की दीवार ही आएगी ना। हाँ जी। इसमें से कहाँ से एंटर करते हैं? प्लॉट यह इस दीवार पे गेट लगा है क्या? हाँ जी, ये लगा तो भाई, ये गेट लगा है इस दीवार। कौन सा गेट है? ये वाला गेट? ये गेट लगा है। फिर गेट यहीं तो लगेगा यार, मैं यहीं तो कह रहा हूँ, आप यहाँ क्यों कह रहे हो? आपने सर शेड पूछा ना, शेड तो बात नहीं कर रहा मैं, शेड की बात नहीं कर रहा मैं, गेट एंट्रेंस की बात कर रहा हूँ। तो यही है, यही है। तभी मैं कहा यहाँ क्यों कह रहे हो एंट्रेंस? आपने कहा एंट्रेंस यहाँ से आगे है। पोर्च छोड़ के फिर आगे गेट लगाया गया। नहीं, दीवार ये बेड़ा आ गया, ये बेड़ा आ गया, ये मेरा मेन एंट्री है। यार ये समझ नहीं पा रहे अभी भी, अब यहाँ पे ना डाउट आ गया। मुझे ये बताओ, ये दीवार आपकी, हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पे पिलर होगा गेट का, हाँ जी, हाँ जी, गेट इसी के बीच में फिक्स है, हाँ जी। यहीं से खुलता है, यहाँ से बाहर भी चला जाता है, अंदर भी आ जाता है। बिल्कुल। फिर यही तो एंटर यही मानी जाएगी ना एंट्रेंस। आप यहाँ एंट्रेंस क्यों कह रहे हो? इसको एंट्रेंस है, ये एंट्रेंस ये है, एंट्रेंस ये। ठीक है।
जो छोटा दरवाजा जहाँ से घर के अंदर जाते हैं, ये वाला वो जो पहले प्लॉट की, मैं बाहर की हाँ, ये है। मेरी बात सुनो, मैं बोल क्या रहा हूँ ये समझो आप। मैं बाहर की दीवार, प्लॉट पे हम दीवार करते हैं ना एक, ठीक है, ये उसके अंदर जाने के लिए राइट लेफ्ट कहीं बीच में से कोई तो दरवाजा देंगे तभी प्लॉट के अंदर जा पाएंगे ना। ठीक है, तो यहाँ एंट्रेंस है ना प्लॉट की। जी एंट्रेंस है। और यार तो आपका काम कर रहा है, आपको पता नहीं चल पा रहा। आप कहते कोई प्रभाव नहीं है, बहुत जबरदस्त प्रभाव है आपके। तीन साइड भी पैक है ना सर? तीनों साइड पैक है तो बट को अब देखो इसका क्या ठीक होगा। अच्छा, और इन्वर्टर तो बहुत छोटी बात है, वो तो बाद में, क्योंकि जब ये बड़ी चीज़ें ठीक हो जाएंगी ना वो अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। बुक में पढ़ लोगे तो मैंने कहा NNW या WNW या अपना NW दोनों में आएगा इन्वर्टर वहाँ ही जाना चाहिए। यहाँ पे एक और हाँ, इसमें कोई आपका पानी आने का स्थान, बाहर से पानी आता है या आपका सबमर्सिबल है? यहाँ से यहीं से आता है पानी, ये पाइप से लगी हुई है दीवार के साथ। अपना सबमर्सिबल तो नहीं है ना? नहीं, सिर्फ पानी बाहर का सप्लाई है जो वो आ रही है अंदर ना? सप्लाई आ रही है। और ठीक है, पानी तो सही आ रहा है, ये अच्छी बात है कि पानी सही दिशा से है, क्योंकि आपका फेसिंग यही है। देखो पता क्या चीज़ है, आपकी टॉयलेट, किचन कहाँ है आपकी? किचन ये है सर, यहाँ बर्नर है, ये किचन है, ये सिंक लगा हुआ है, यहाँ बर्नर है। हाँ, ये भी गलत है आपकी। ईस्ट में जब किचन आ जाए ना, ईस्ट में किचन आ जाए तो घर में एक बंदे का दिमाग नहीं चलता, सबको दिखता है कि ये माइंड से वीक है, पता चल जाएगा। एक बंदे का दिमाग नहीं चलेगा, वो कोई भी हो सकता है। एक बंदे का दिमाग श्योर है नहीं चलेगा। इनके लाइन में डॉक्टर के भी बंगले रहेंगे ना सर? हाँ, हो सकते हैं, क्योंकि NNE है ना। आपके पास सिस्टर डॉक्टर थी। हाँ, क्योंकि NNE आ गया। सिस्टर डॉक्टर थी, NNE, इसके लिए बोला आजू बाजू में भी डॉक्टर। आपके सिस्टर डॉक्टर थे? हाँ, मैंने कहा था कि NNE डॉक्टर वालों के होते रहते हैं, वो सही जगह पहुंच गए ना। देखो मैं वही पूछ रहा था, मगर मुझे लगा बाजू में डॉक्टर रहेंगे। हाँ, तो इनके घर में ही डॉक्टर देखो। नाम तो क्या है? हाँ, BDS है ना, तो अच्छी जगह पहुंच गए, बढ़िया है वो, क्योंकि उनके लिए ये घर ठीक था, पर आपकी स्टडी के लिए ठीक नहीं है। देखो पता क्या, देखो ज़िंदगी ना बार बार नहीं मिलती। अगर ज़िंदगी में राइज करना ना आपने, क्योंकि जो आपने अपनी हिस्ट्री बताई ना कि मम्मा जॉब में, पापा जॉब में, और आप भी कर रहे हो ट्राई, तो अगर ये दोष ना होते तो बहुत आगे स्पीड में जाते आप। तो सिंपल बात है कि ना आपने इसको ट्रीट कर लो आप। नहीं, आपके अब कौन सा रखा हुआ है? ब्लैक? दिखाता हूँ, तो ये है। हाँ, वही आ गया, ग्रे ब्लैक ही आ गया, ये ग्रे ब्लैक, बीच में ब्लैक स्पॉट है ना इसमें। ब्लैक स्पॉट ये है। और ग्रे भी तो स्पेस का ही है, अगर ब्लैक पूरा आ जाता तब भी स्पेस का है, ग्रे तब भी स्पेस का है, और साथ में ईस्ट में है। आपने कहा ना ईस्ट दूषित है, दूषित तो सीढ़ियों से था, प्लस का एलिमेंट लगा। अब किचन भी आ गई, अब नॉर्थ में इनकी टॉयलेट है तभी तो प्लस दूषित हो गया, ईस्ट साउथ वेस्ट तब भी दूषित है। और जब से इन्होंने स्टार्टिंग में क्या कहा था, जब से सिस्टर गई है तो पॉजिटिविटी कम हुई है, क्योंकि वही इनके घर को बांधे हुई थी, क्योंकि वो डॉक्टर बन गए। डॉक्टर से के लिए NNE फलित हो जाता है, एक बंदा संभाल के रखता है। अगर बर्थडे 3 रहेगी, उसकी 3 नंबर वाली रहेगी, और वो अगर गई तो भी ये सिम्टम्स है। हाँ, बिल्कुल आते हैं। अब देखो, आपको एक रेमेडी देता हूँ, कुछ डॉक्टर की किताब पढ़नी शुरू कर दो। उसकी सिस्टर की किताबें पढ़ी होंगी ना घर में, उसको पढ़ना शुरू करो, तो ये मतलब कि आपके लिए, आपकी स्टडी के लिए आपका वो निकल भी सकता है टेस्ट ना, क्योंकि अगर ये जागृत हो गया तो ये आपको देना शुरू कर देगा, क्योंकि इस घर में डॉक्टर की स्टडी जो करेगा ना, तो उसके लिए ये घर ठीक रहेगा। क्योंकि वो NNE है ना, वो कहता है कि गेट की एंट्री भी NNE की है, तो वो ऊर्जा लेके बैठी है। वो कहती है मेरा गुण जब तक नहीं अपनाएगा तो इस घर में सुखी नहीं रह सकता। मतलब तो इनके पापा जो है, तो इनके पास अभी ईस्ट में अगर किचन है, तो इनके पास समाज आके गाइडेंस भी लेता रहेगा। आता है समाज में बहुत काम। हाँ, वो तो वो समाज में लेगा, पर समाज एंटी भी हो जाएगा। SW के पूछो नहीं, बहुत किचन की वजह से किचन की वजह से एंटी हो जाएगा समाज, है ना एंटी ना। मतलब काम इतने लोग लेके जाते हैं, मतलब बेनिफिट बतेरों ने, हाँ, पर बल्कि एहसान फरामोश है। हाँ, कितने ईस्ट में किचन है, ईस्ट से जल रहा है,
कनेक्शन जल रहे हैं, बेनिफिट ही लेंगे इनसे, क्योंकि मैंने कहा कि जब इष्ट दूषित हो तो आपसे बेनिफिट लेके चले जाएंगे, आप नहीं ले पाएंगे। तो हो रहा है बेनिफिट ले जाएंगे किसी भी रूप में, कोई काम कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो। तो इन्होंने पापा ने किए भी हैं, क्योंकि वो किचन है ना, किचन जला रही है ना उसको। तो पत्थर, तो आपको पत्थर भी बदलना होगा। किचन का पत्थर बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप समाज से बेनिफिट नहीं ले पाओगे। अगर आपकी कल को पेपर क्लियर हो जाता है ना, तो जो लोग बैठे होंगे आपकी इंटरव्यू लेने के लिए, तो इंटरव्यू में निकल नहीं पाओगे आप। समाज आपके फेवर में नहीं आएगा, वो समाज के लोग ही तो हैं जो इंटरव्यू लेंगे। तो ये ज़रूरी है। अगर पहले तो पेपर ही नहीं निकल रहा कि इस वजह से, क्योंकि अगर डॉक्टर की स्टडी करना शुरू कर दोगे, तो मैंने कहा था कि उस देव को पहचानो जिसकी एंट्री है, उसका गुण अपना लो, तो उसकी छत्र छाया में आ जाओगे आप। पढ़ना शुरू करो। आपको काम की बात बता रहा हूँ, अगर आप ये वाला नक्शा यहाँ क्लास ना लगाते ना, तो बिना क्लास के दिखाने तो कम से कम 21 लाख रुपए लेता मैं। 21 लाख रुपए मैं बात ही नहीं करता जी, मैं बात ही नहीं करता, क्योंकि मैं सिर्फ क्लास में ही अलाउ करता हूँ कि आप मुझे नक्शा दिखा सकते हो। उसके बाद तो नानी याद करवा देता हूँ बंदे की, क्योंकि मेरा काम है भी, मैंने इतनी फील्डों से जाना, इतना ज्ञान लेके बैठा हूँ, इतना पढ़ा, इतनी स्टडी की, अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया, तो मैं नानी याद करवा देता हूँ। सिर्फ क्लास में अलाउ करता हूँ कि मुझे नक्शा दिखा लो भाई। लोगों को फिर भी समझ नहीं आती, नहीं तो मैं नानी याद करवा देता बंदे की। फिर वो लोग कहते हैं कि हम कहाँ जाएं। भाई मैंने ठेका थोड़ी ले रखा है, मैंने पढ़ा, मैं छोटे से अपने आप को समर्पित कर दिया, कई चीज़ें छोड़ी है ना, कई तप किए, मैं बढ़ता चला गया अपने फील्ड में, तो मैं हक भी रखता हूँ। बात वो नहीं, बात समझने की है। अपने आप को इस काबिल बनाओ कि आप इतनी फीस ले पाओ। मैंने अपने आप को काबिल बना रहा हूँ भाई, जब मैं काबिल बना रहा हूँ तो क्यों ना लूँ फिर, है ना। तो समझे, अपनी स्लैब बदल दो, ये बदलनी होगी आपको, नहीं तो आपका वो पेपर क्लियर होने के बाद भी फेवर में नहीं आएगा, इंटरव्यू पास नहीं होगी, जितना मर्जी आपके पापा सिफारिश लगा लें, बेनिफिट नहीं मिलना समाज से, क्योंकि किचन भी है आपकी। वो जरूरी है बहुत, क्योंकि अग्नि पहुंची हुई है, क्योंकि अग्नि के स्थान तो ये हैं। आप सोचो ना कि अग्नि आपके ईस्ट में है, आपका ईस्ट जल रहा है, क्योंकि अगर आप जॉब में चले जाओगे तो जॉब में तो वो जाएगा जिसका ईस्ट मजबूत होगा। नहीं सर, ये ईस्ट का किचन मुझे बाद में मालूम पड़ा। हाँ, फिर मैंने ईस्ट में क्या है इसके लिए प्रश्न पूछा था, एमएससी भी पूछ रहा था, मैं अग्नि की तरफ जा रहा था, मगर बाद में मालूम पड़ा कि इनका ईस्ट में किचन है। सीढ़ियों से पता चल गया था मुझे वीक है किचन, तो मैंने बाद में पूछा जाके, मैंने कहा जी खराब है, आपने कहा था, मैं कहा ये खराब है जी, वो तो ईस्ट तो खराब है इनका, आगे निकल के आ गया, देखो किचन भी आ गई, तो खराब ही है, वो तो सिम्टम बता रहे हैं, सिम्टम ही बता रहे हैं। की वजह से प्लस में पहुंचा मैं। हाँ, ऐसे तो देखो, प्लस आपको मैंने इतना जबरदस्त वो दे दिया कि अगर एक जोन में दिक्कत है उसका प्लस बना लो, सिंपल। वो किसी ना किसी रूप में दूषित है, चाहे वहाँ सीढ़ियाँ हैं या नहीं है। देखो ये आपकी ये ट्रीट करनी होगी, फ्री जब स्लैब तोड़ने कुछ करना होगा। 400 ग्राम जो पता तो है आपको, है ना, 400 ग्राम जो और गेहूं का सींग लगा लो, आप वो ले लेना, आप अगर मिल जाए तो वो ओम शिव करते शांत करना है। देखो मैं एक चीज़ बता दूँ, बात ना समझने की है, अगर आप तेज हो जाओगे ना तो हर चीज़ समझोगे। अब मैं किसी ऑफिसर के पास गया हूँ, बाहर पीएन खड़ा है, उसके खड़ा होता है ना पीएन, बॉस के अच्छा ऑफिसर होगा तो पीएन बाहर खड़ा होगा, हाँ जी क्या काम है, मैं सामने मिलना है। यार सामने तो कह रखा है कि ना आज कहीं बहुत ज़रूरी काम कर रहे हैं, शाम को 4 बजे के बाद अगर उनको लगा फिर मिलेंगे, इंतज़ार करना कर लो। मैं सुबह 10 बजे पहुंच गया, आपको 4 बजे तक कौन तेजा करो, वो भी पक्का नहीं है, और मैं गया भी बड़ी दूर से हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ट्रिक, मैं पीएन को 500 या 1000 दूंगा। मैं कह यार देख छोटे वीर या बड़े वीर, ये आप रख लो चाय पानी, मैं बैठा बाहर हूँ, मैं कहता नहीं कि अभी मिला दो, बस आप जब कहोगे देखते रहना, जब आप इशारा करोगे तब मैं आ जाऊंगा, मैं बैठा हूँ वेट कर रहा हूँ, मैं अभी नहीं कहता, फोर्स नहीं करता, वो कहेगा ठीक है बैठ जाओ। फिर अब जो आपने 500 1000 दिया ना, वो काम करना शुरू कर दिया, वो बार बार ऑफिसर को, क्योंकि वो तो जा सकता है ना ऑफिसर के यहाँ, उसको सब पता है कि ऑफिसर कितने बजे खाना खाता है और कितने बजे थोड़ी देर आराम करता है, या कितनी देर बाद ये बात सुन लेता है, उसको सब पता है, चाय कितने बजे पीता है, तो वो इंतजार करता रहेगा ऑफिसर का, देखता रहेगा कैसा मूड है, कैसा, सबको पता था। उसके बाद उसको लगेगा जब कि हाँ अब कंफर्ट है जोन, मतलब कि कंफर्ट में है साहब,
तो मुझे कहेगा आ जाओ। साहब के सामने मुझे पता कैसे भैया, सर जी मेरा कजन ब्रदर है, क्योंकि पैसे तो जेब में, पैसा बोल रहा है ना, मेरा कजन ब्रदर है जी, जरा किसकी सुन लो प्लीज़, है ना। तो मैं काम किसने किया? रिश्वत ने। बात समझना, पल्ले बांध लेना बात को। जो हम 400 ग्राम जौ रखते हैं और गेहूं का सींग लगाते हैं, ये उन देवताओं को रिश्वत देना है, ये उन देवताओं को रिश्वत देना है कि वो आपके एंटी ना हो। आप समझे? चाहे हमने वो पीन हम देव को बनाया, चाहे शिव को बनाया, चाहे गेहूं को बनाया, चाहे हमने मंगल को बनाया जौ के जरिए किसी देव को, तो वो हमारे लिए काम करेगा। उन ऊर्जाओं को कहेगा नहीं अपना बच्चा है यार, इसने इतनी श्रद्धा से किया है, थोड़ी सी तो हमने माफ़ी मांग ली कि हम तोड़ने लगे हैं ऊर्जा, भूल चूक माफ़ करना। जब आप ना निमाने हो जाते हो ना, मतलब एक भाव से भर जाते हो, तो ये भाव ही तो हैं जो एनर्जियाँ हैं, ये भाव ही तो सुनती हैं। भगवान की भाव के ही भूखे हैं, वो आपके रुपया या अठन्नी या 100 रुपये चढ़ाने के भूखे थोड़ी हैं, वो भाव की तो भूखे हैं। भाव जगा के कुछ भी कर लो, हो जाएगा। अब आपने स्लैब हर हालत में बदलनी है, नहीं तो जो आपका एम है ना वो अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने समाज से जुड़ना है, ऑफिसर बनना है ना, समाज से जुड़ना है ना, वो समाज से जुड़ना है। समाज का जो आपका एरिया है वो पहले ही दूषित हो रहा है, अग्नि से जल रहा है। उसके बाद जो है ये पाइप है, देखो ये पाइप निकाल सको तो ज़िंदगी बहुत स्मूथ हो जाएगी, और आपके पापा की भी, नहीं तो उनका पेट खराब करते करते ना उनको बीमारियां आगे घेर सकती हैं आने वाले समय में। और जैसे पापा की नेचर है ना, जैसे देखो एक चीज़ है, देखो मैं तो जो वास्तु दिख रहा है ना वो कहूँगा, ठीक, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है कि मैं किसी को बुरा भला कहूँगा ना, मैं चाहता नहीं हूँ कि सब इंसान, मैं कहा ना मैं ही हूँ, वो मेरा ही रूप है। जैसे पापा की आपके इस घर में रह रहे हैं ना, तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि पापा की स्टेज ऐसी ना आ जाए कि वो अकेले रह जाएं, आप सब छोड़ के चले जाओ, क्योंकि वो भी स्टेज क्योंकि वो भी उनका साइकिल चल रहा है ना, उनका साइकिल चल रहा है, क्योंकि वो दूषित एरिया में घर में रह रहे हैं। और अगर आपको दिक्कतें आएंगी, अगर मैंने कह दिया, अगर मेरी बात आपके 50% दिमाग में आई, अब किसी और जानकार ने कह दिया, ये भाई अगर आपने राइज करना है तो इस घर को छोड़ना होगा आपको। शादीशुदा है सर? नहीं, अभी नहीं हुई, छोड़ना होगा। मैंने कहा शादी कर लो, वो अपना भाग्यनाथ साथ में लेके आती है, आपको छोड़ना होगा, फिर भी छोड़ोगे आप। और पापा आपके कहेंगे कि मैंने तो जाना नहीं, और मदर बेचारे वो 2 किश्तों में सवार हो जाएंगे, इधर बेटे के साथ जाना है या यहाँ रहना, बेटे के साथ जाना है या यहाँ रहना। उधर से इनके पापा ने कह देना जाओ अपने बेटे के पास, किसी दिन कोई मूड बना होता है ऐसा, गुस्सा हो, जाओ अपने बेटे के पास, कोई ज़रूरत नहीं मेरे पास रहने की, तो मदर ने बेचारे चले जाना है, अकेले रह जाएंगे ना पीछे। मतलब कि आपके पापा की जो स्टेज बढ़ रही है ना, वो अकेलेपन की तरफ बढ़ रही है, कहीं अकेले ना रह जाएं वो, इस करके इसलिए पापा को छोड़ के मत जाना, नहीं तो आपके ऊपर दोष आ जाएगा। कोशिश करो इसको धीरे धीरे अपने तरीके से जो मैंने पढ़ाया है वो ट्रीट करते चले जाओ। सीधी बात की बातें हो जाएगा वो भी, क्योंकि जब और चीज़ें करेंगे ना हम तो वो भी हो जाएगा। सबसे पहले आपकी ये कर दो, ये ऊर्जा तो फेवर में ले लेना, जिसको देते जा रहे हैं वो ऊर्जा तो फेवर में आए ना, इसको ठीक कर लो। मैंने सीढ़ियों में कमल घट्टे की माला कही है और तुलसी की माला, उसमें से कोई माला मिले वहाँ श्रद्धापूर्वक रखो, उसको स्थान दो। उसके बाद जो ओवरहेड वाटर टैंक हैं ऊपर आपके, उनको सरका के आके ले जाओ, क्योंकि पाइप ही डिस्कनेक्ट करना है ना, खोल के बस वो सरक जाएगी आगे। और जो सिमटेड है उसको तोड़ दो। यहाँ पे ले जाएं सर, वेस्ट में से ले जाओ, अगर जा सकती है तो सबसे उत्तम हो जाएगा। जो अगर वेस्ट में आ गई ना तो अपने ये पूरे घर को ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ उपराला कर देगा। आप एनर्जी है ना, तो पापा के माइंड में जाके कहेगी यार बेटा ठीक ही कह रहा है, बदल लो, है ना, कुछ हल मिल जाएगा उनको। अगले के इतना सा कटर चला के जो पीस हो गए ना, ग्रूव बना होता है कई बार, अगर कहता है यहाँ से करके ना पट्टी डाल देते हैं, किसी कलर की डिज़ाइनिंग कर लेंगे, कुछ ना कुछ आइडिया आ जाता है। जब हमारी ऊर्जाएं ठीक हो जाती हैं ना, तो आइडिया माइंड में ही आना है ना, एनर्जी ने तो माइंड में ही जाना है। तो वो कहेगा बेटा ठीक है, कोई ना कोई स्कीम दिख जाएगी। पापा अगर आप हाँ ऐसा कर लें, यहाँ से कटर चला के पाइप निकाल के वहाँ से सीमेंट डाल के पट्टी डाल दें बीच में, है ना, डिज़ाइन बना दें, ऐसे टुकड़े डाल दें कुछ करके, तो आ जाती है बात समझ, हाँ हो जाएगा, अपना हल भी हो जाएगा। क्योंकि जब आप पाइपें निकालने से पहले ये चीज़ें करोगे ना, तो पॉजिटिविटी आएगी घर में, खुशखबरी आ जाएगी, शादी हो गई, पेपर पास हो गया, कुछ और। क्या पापा देखो अब हमने ठीक किया, ये हुआ ना, तो अब मेजर ये है, आप अलाउ करो तो प्लीज़ इसको भी कर दो। अगर आप कहोगे पापा देखो आप मैंने कह रखा था ना, ये देखो ठीक किया मैंने, ये हो गया ना, अब ये आप ठीक कर लो, अगर ऐसे बात करोगे तो सामने वाला इंसान है, पहले तो पापा है वो ना,
पहले वो आए, आप बाद में आए। अगर कहें पापा देखो हमने ये किया था ना, तो हमारा ये काम बना ना, अगर आप अलाउ करोगे तो क्या हम ये कर लें, तो ये वाली दिक्कत आ रही है, क्योंकि जो मैंने पढ़ा हुआ है तो ये दिक्कत है, सिम्टम भी मैच करते हैं। अगर आराम से बात करो तो वो देव भी सुनते हैं, एनर्जियाँ भी सुनती हैं, अपने घर वाले भी सुनेंगे, क्योंकि प्यार की भाषा हर कोई समझता है। कुत्ता, बिल्ला, जानवर, पक्षी सब समझते हैं प्यार की भाषा। अगर आप अपने घर के मोडी पर्सन को थोड़ा लाउडली बोलोगे फिर तो हो लिया काम, फिर नहीं काम होता। प्यार से करवा सकते हो, पहले ये वाली चीज़ें चेंज करो, आप ये वाली चीज़ चेंज कर दो। और जो आपके सेप्टिक टैंक है ना, ये वाला सेप्टिक टैंक आप ब्लॉक करना, वो वाला ब्लॉक करना, ये वाला ठीक। एक जो यहाँ अंदर भी है सेप्टिक टैंक, ये यहाँ टॉयलेट के टॉयलेट यहाँ पे अंदर भी है। हाँ वही, ऐसे यही दो है ना, बस 3 है, एक यहाँ भी है, एक बाहर है, एक 3 बना रखे हैं। नहीं, एक मल का रहता है, एक पानी का रहता है, तो वहाँ जो आप 2 बोल रहे हैं, एक मल का रहता है, एक पानी। हाँ वो ओवरफ्लो होता है ना जब उसमें जाता है वो वाला। 2 जो होता है ना, एक भरता है तो उसका वो जो ओवरफ्लो है तो इसमें पानी वो छन के चला जाता है, वो वाला। वो ठीक है, आप जब सीधा ही कनेक्ट कर दिया, वैसे तो अगर सीधा कनेक्ट है तो इसको बंद ही कर दो, आप सीधा पाइप जा ही रहा है तो वो कनेक्ट कर दो बाहर सीवर से। प्लम्बर को बुला के, प्लम्बर को बुलाना, आराम से बात करना कि हम सीवेज बंद करना चाहते हैं, बंद हो जाएगा आपका, जरूरत ही नहीं है कनेक्ट करने की। ये वाला जो बाहर एक्स्ट्रा है, तीनों बंद हो जाएंगे। अच्छा, तीनों बंद हो जाएंगे। देखो इनके जो तीन हैं अब अंदर, 3 है टोटल, 3 हो गए, वो पानी वाला भी हो गया, 3 हो गया। वो तीनों के तीनों ही बंद हो जाएंगे, बंद हो सकते हैं, वो जरूरत ही नहीं रखने की। वो जो सीधी पाइप जा रही है ना, वो चैम्बर बना देगा इतना। क्यों सौरभ जी? जरूरत नहीं है, जब बाहर सीवर कनेक्टेड है, वो बाहर सीवर से कनेक्टेड है जब पाइप, तो चैम्बर बन जाएगा। चैम्बर में इसका मल गिरेगा तो यहाँ से पाइप तो जा ही रही है सीधी बाहर। इतनी सी होदी बनेगी, इतनी सी होदी, बस वो सारे बंद हो जाएंगे। बड़े जो डक्ट वाले हैं ना वो बंद हो जाएगा। प्लम्बर को बुला लो, आर्किटेक्ट को बुला लो, अच्छे आर्किटेक्ट को बुला लो यार, कोई यार मित्र हो ना, है ना, आपका काम हो जाएगा। आप यहाँ आ गए ना, आपके अब काम हो जाएंगे सभी। इनको कहो यार मैं बंद करना चाहता हूँ, ये टॉयलेट है, कोई बात नहीं, चलो इनको बंद करना चाहता हूँ, तो पाइप तो बाहर जा रही है तो इसमें गिर रही है, ये भी बंद करना चाहता हूँ, तो क्या सीधी पाइप, वो कहेगा एक छोटा सा चैम्बर बाहर बनाना पड़ेगा। कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, सेप्टिक टैंक से बच जाओगे। चैम्बर बाहर बने ना बने, सीधी डायरेक्ट पाइप जोड़ दे, वो पी ट्रैप डाल के कि बाहर की गंदी हवा अंदर ना आए। पानी वाला पी ट्रैप होता है, उसमें पानी रहता है ना, पी ट्रैप में वो स्मेल नहीं आती। वापस आर्किटेक्ट से बात कर लो, क्या यार मैं ये ना बंद करना है सेप्टिक टैंक, हो जाए, वो सारा कुछ ही बता देगा, टू जेड सारा कुछ बता देगा, आपका हल हो जाएगा। ये हल कर दो और ये वाली कर दो, ऊपर वाली टैंक हटा दो, ठीक है। बाकी सेप्टिक टैंक पहले बंद करो, तो टॉयलेट तो ब्लॉक कर ही देनी है हमने तार से, पर पहले सेप्टिक टैंक बंद कर लो। आर्किटेक्ट से बात करो, उसे अपने ग्रुप में डाल लेना, मेरे से बात कर लेना सीधी। जो मदर बोलेगी जब ये किचन टूटेगी तो एक दिन में मेरे ख्याल हो जाएगा सारा। टूटनी है ही नहीं, टूटनी है ही नहीं, स्लैब जो चेंज होगी, सिर्फ स्लैब ही चेंज करनी, किचन थोड़ी तोड़नी है, नहीं स्लैब तोड़नी, बस सिर्फ स्लैब करनी है ना। स्लैब तो कटर डाल के एक दिन में पत्थर रख के, पहले पत्थर वाले को बुला लो, आराम से बात करो कि मैंने ये स्लैब करनी है, तो पत्थर कौन सा, पहले उससे पत्थर ले आओ माप करके, है ना। पत्थर सामने पड़ा है, इधर से हटाएगा, साथ ही रख देगा, ऊपर से जो भी एरोडेट या कोई भी केमिकल आता है उसे पेस्ट कर देगा, आपका वो बात अगले दिन चल जाएगी। पेस्ट भी कर सकते हैं जी, लगा हुआ है के ऊपर पेस्ट भी कर सकते हैं। पेस्ट तो कर सकते हैं, पर पेस्ट करने का फिर मैंने कहा था ना वो डायरेक्ट, क्योंकि इनका ग्रे और ब्लैक गया हुआ है, ग्रे पत्थर है उसमें ब्लैक डॉट है, वो सारी स्लैब अगर बदल देंगे, हमने रिजल्ट लेना जैसे सिम्टम बता रहे हैं। सर स्लैब जो लगी है उसको तोड़ने में नीचे का फर्नीचर भी जाता है, वो पत्थर वाले को बुला लेगा, पत्थर वाले से सलाह लेगा, पहले आप सलाह लीजिए पत्थर वाले से कि यार ये है ना, क्योंकि वो निकल जाएगा आपका, क्योंकि वो जहाँ जहाँ एरोडेट है ना, क्योंकि उसने ना सामने वाली टाइल से एरोडेट फिल की होती है, तो वहाँ कटर चला के अलग कर देगा। उसके बाद देख लेना कैसे फिट है, वो बता देगा, नीचे से खोल के बता देगा। आपके नीचे लकड़ का काम हुआ है स्लैब के नीचे? नहीं वो तो है, खाली बॉक्सेस बाहर आ जाते हैं दूसरे वाले। अब ठीक है, हो जाएगा, उसको बुला लो पत्थर वाले को,
आर्किटेक्ट को खोल खड़ा होगा ना, तो आर्किटेक्ट से पहले सलाह लेना, पत्थर वाले को बाद में बुलाना। ठीक है। ये सलाह लेना और उससे सलाह लेना, वो कहेगा कि पत्थर वाला मेरे पास ही है, क्योंकि आर्किटेक्ट के पास ना टीम होती है पूरी, वो कहेगा हो जाएगा अभी, क्या यार दोनों काम कर दे मेरे पास, ज़िंदगी जिंगा लाला हो जाएगी। ये दोस्त जो आपके पापा थोड़े से रिजिड हो जाते हैं ना कई बार, या गुस्से वाले, तो वो भी गुस्सा कम होगा, क्योंकि ये अग्नि है ना, क्योंकि ये जला रही है इसको, अग्नि यहाँ पे जला रही है, क्योंकि अग्नि जोन तो ये है। तो ये वाला ट्रीट कर दो, ये कर दो, सेप्टिक टैंक ट्रीट कर दो, उसके बाद फिर हम आगे बात कर लेंगे। मेजर आपके ये हैं पॉइंट।